मंगलवार को उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाना में उज्जैन के एक व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने नागपुर के व्यापारी को पूछताछ के लिए बुलाया। व्यापारी ने ऑटो पार्ट्स एजेंसी के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र कोतवाली थाने में दिया। दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। दरअसल उज्जैन के मिल्कीपुरा क्षेत्र में रहने वाले और मधुर कोरियर संचालित करने वाले फरियादी व्यापारी अमित पिता कैलाश आचार्य ने लगभग एक साल पहले नागपुर के सहकार नगर में रहने वाले आशीष पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित से वाहनों के बल्ब बनाने वाली डिलाइट कंपनी की एजेंसी ली थी। अमित ने एक साल के अंतराल में कई ट्रांजैक्शन के माध्यम से आशीष पुरोहित के खाते से लगभग 24 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। अमित का आरोप है कि आशीष पुरोहित ने केवल 4 लाख का ही माल अभी तक भेजा है, बाकी स्टॉक भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आशीष पुरोहित की M&M कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक फर्म है, जिससे अमित आचार्य ने पिछले साल अपनी पत्नी सविता आचार्य के नाम पर काची डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक फर्म बनाकर एजेंसी ली थी। लगभग 24 लाख का ट्रांजैक्शन करने और आशीष पुरोहित द्वारा समय पर माल न भेजने से परेशान होकर अमित आचार्य ने 8 जुलाई को उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने नागपुर निवासी आशीष पुरोहित को एक नोटिस जारी किया और थाने बुलाया। मंगलवार को M&M कॉन्ट्रैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक आशीष पुरोहित कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों से पूरी जानकारी लेने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। नागपुर के व्यापारी आशीष पुरोहित पिता श्री गौरीशंकर पुरोहित से मैंने डिलाइट की एजेंसी ली थी, जिसमें मैंने उसको एक साल के अंदर 25 लाख रुपए का पेमेंट किया, जिसमें उसने सिर्फ 4 लाख रुपए का सामान भेजा मेरे को, और वो भी ख़राब भेजा। बाकी के पैसे देने के लिए कानाकानी कर रहा है, इसलिए थाने पे आवेदन दिया था। पुलिस ने बयान लेने और इंक्वायरी के लिए उसको बुलाया है। क्या इसका कहना है आपका? आपने ट्रांजेक्शन किया, लेकिन वो सब बैंक के स्टेटमेंट वगैरह मैंने सब पुलिस को दे रखे हैं। इनके चेक भी है मेरे पास, जो चेक बाउंस हो गए हैं। डिलाइट कंपनी क्या काम करती है? ये गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है डिलाइट कंपनी। इनकी फर्म का नाम M&M डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्टर, उससे मैंने एजेंसी ली थी। तो इन्होंने उसके माल में धोखाधड़ी करी, 25 लाख रुपए ले लिए और 4 लाख का ही माल दिया है। बाकी के चेक वेक सब बाउंस सब पुलिस को दे दिया मैंने। थाना कोतवाली क्षेत्र के फरियादी हैं अमित आचार्य। उनके द्वारा अपने एक रिश्तेदार के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि व्यापार के रुपयों को लेन देन को लेकर उनके द्वारा उनके से जो रुपए दिए गए थे वो लौटाए नहीं गए हैं। इस शिकायत के संबंध में हमने जो संबंधित अनावेदक था उसे बयान देने तो बुलाया था, जो आज बयान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब उनके बयान के आधार पर और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्य परिषद सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मंगलवार को कांग्रेस नेता बबलू खिच्ची की अगुवाई में युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कार्य परिषद सदस्य रहते हुए संजय नाहर ने विक्रम विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान विषय से MA में प्रवेश लिया और पहले व दूसरे सेमेस्टर में A ग्रेड हासिल की। संजय नाहर ने इसके लिए प्राध्यापकों और गोपनीय विभाग के अधिकारियों पर अनैतिक तरीके से दबाव बनाया। कांग्रेस नेताओं ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को बताया कि कार्य परिषद सदस्य रहते हुए संजय नाहर खुद विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं रह सकते हैं। खास बात यह है कि संजय नाहर ने कार्य परिषद सदस्य नियुक्त होने के बाद विश्वविद्यालय की ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला में प्रवेश लिया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि 1993 से लेकर 2021 के बीच संजय नाहर ने किसी तरह की डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन कार्य परिषद सदस्य बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में MA में प्रवेश लिया। इसके अलावा इंजीनियरिंग अध्ययनशाला में पिछले दिनों में हुई PhD संबंधी गड़बड़ी के मामले में भी सख्त कार्यवाही की मांग की गई। युवा कांग्रेस ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। यहाँ के कार्य परिषद सदस्यों को जो कि एलिजिबल ही नहीं है वो परीक्षा में बैठने का, उनके द्वारा यहाँ MA ज्योतिष में एडमिशन ले लिया जाता है। उनको यहाँ के टीचर हो उपकृत करने के लिए 100 में से 100 नंबर दे देते, जबकि उनकी 12वीं में 100 में से 49 नंबर और ग्रेजुएशन 93 में करा था, उसमें 100 में से 48 नंबर। ये उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध है ना, प्रमाण सहित। तो इनको 100 में से 100 नंबर कैसे मिल जाते? और 30 साल बाद परीक्षा में दिए, 30 साल तक इन्हें कोई भी एजुकेशन में रिलेटेड नहीं। तो इतना ही ज्योतिष का ज्ञान है, तो कुलपति जी को उनसे उनकी कुंडली दिखवाना चाहिए, उनका भविष्य दिखाना चाहिए कि ज्योतिष में इतनी पकड़ है, जिन्हें 100 में से 100 नंबर आए। ये एक चीता जागता भ्रष्टाचार है। पैसे लेके और यहाँ पे लोगों को पास किया जा रहा है।
इस पर एक ज्ञापन दिया है, उसमें एक हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं संजय नाहर जी, वो उन्होंने ज्योतिष में एडमिशन लिया है। इनका कहना है कि वो मतलब इसमें कार्य परिषद सदस्य रहते हुए परीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए इस पर अभी हम देख रहे हैं कि मुझे ऑर्डिनेंस में क्या व्यवस्था है इसकी जानकारी मुझे अभी तत्काल नहीं है, मैं उसकी देख रहा हूँ। और दूसरा, उनको नंबर अधिक मिले हैं तो हमारे साथ हमारे कंट्रोलर महोदय हैं, इनको मैंने बोल दिया है, ये उनकी कॉपियाँ निकाल करके उसको भी देख लेंगे क्या उसमें समस्या है। तीसरा, उनका पीएचडी का प्रकरण है, कुछ दिन पहले हुआ था, उस पर एक जांच कमेटी बनी है, वो जांच कमेटी अपना उस पर जो भी निर्णय देगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। करीब 2 महीने पहले मालनवासा में दामाद के चाचा की पीट कर पति, बच्चों और दूसरे दामाद के साथ मिलकर हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। भरत डाबी नामक युवक का अपनी पत्नी खुशबू से विवाद हुआ था। इसके चलते खुशबू ने अपने पति राजू, मां कृष्णाबाई, भाई आयुष, विशाल और जीजा लखन वाघेला को मौके पर बुला लिया था। ये लोग भरत को पीट रहे थे तो बीच बचाव करने भरत के चाचा करण सिंह डाबी और उनका बेटा अर्जुन आए थे। इनकी पिटाई से करण सिंह की मौत हो गई थी, जबकि अर्जुन और भरत बुरी तरह घायल हो गए थे। डाबी समाज के दबाव में पुलिस ने राजू, आयुष और विशाल तथा लखन को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कृष्णाबाई फरार चल रही थी। पुलिस ने कृष्णाबाई को भी गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट पेश किया, यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने इसके जब कायमी के पश्चात 1-2 हफ्ते के बाद इन्होंने वापस एक आवेदन दिया था थाने में, जिन पे इन्होंने कहा था कि कुछ 6-7 लोग और इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके इन्होंने नाम दिए थे। तो अभी उन तथ्यों की हम जांच करेंगे कि वास्तव में जो इन्होंने नाम दिए क्या वो वहाँ पे थे, वारदात के मौके पे टाइम पे वहाँ पे थे कि नहीं थे। तो उसके बाद अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। उसकी हम आवेदन की जाँच कर रहे हैं अभी। उज्जैन के घटिया तहसील स्थित गांव गोयला बुजुर्ग के वर्तमान सरपंच हरिनारायण शर्मा जन सुनवाई में पहुंचे। गांव में शासकीय विद्यालय बनवाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है, लेकिन गांव के ही जयराम पिता जगन्नाथ द्वारा स्कूल के लिए चिन्हित की गई जमीन पर अवैध निर्माण कर निजी मकान बनाया गया है। सरपंच हरिनारायण शर्मा ने बताया कि कई बार जयराम को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस दिया जा चुका है। घटिया एसडीएम, जनपद सीईओ सहित एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया है, लेकिन किसी तरह की सहायता मुहैया नहीं की गई है। पुलिस थाने पर जानकारी देने पर थाने से बल का अभाव होने के कारण सहायता नहीं मिली। अब सरपंच ने जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है। सरपंच ने बताया कि आसपास के कई गांवों के बच्चे गोयला बुजुर्ग के शासकीय विद्यालय में पढ़ने आते हैं। वर्तमान भवन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए नए भवन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण हो जाता है तो आसपास के गांवों के सैकड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एसडीएम साहब घटिया को भी वो जानकारी उपलब्ध है। 12 तारीख को हमने उनसे रसीद भी प्राप्त की है। आज दिन तक वहाँ कोई भी कर्मचारी उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए नहीं पहुँचा है और आए दिन जयराम वहाँ पर निर्माण किए जा रहा है। और मेरा माननीय प्रशासन और समस्त कर्मचारियों से मेरा एक निवेदन है कि उस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं, क्योंकि पूरे गाँव के बच्चों का भविष्य है। वो जमीन में किसी को निजी स्तर पर पट्टे नहीं दे रहा हूँ, ना मेरा व्यक्तिगत उस पर कोई लेना देना है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए हमारे गांव के स्कूल में झरनिया, खेड़ला और चक खेड़ला 3 गांव के बच्चे हमारे यहाँ दूर दराज से पढ़ने के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोयला बुजुर्ग में आते हैं। और आज की स्थिति बिल्डिंग खराब है, इसलिए माननीय कलेक्टर साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारे गाँव का भविष्य की ओर ध्यान दें और इस कार्य को अतिशीघ्र रुकवाएं।